सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि संसार में हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो इसी नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने लोगों को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया। तालाब में पक्षी किलोल कर रहे हैं। गौतम बुद्ध एक विशेष व्यक्ति का नाम है। लोग एक जाति का नाम है। शांति और अहिंसा एक भाव का नाम है। तालाब एक स्थान का नाम है और पक्षी एक जाति का नाम है। तो हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और इसी नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इसके आधार पर हम इसकी परिभाषा बोल सकते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर संज्ञा जो है विकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के कारण इनमें क्या होता है? बदलाव हो जाता है। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कविता, रमेश, सौरभ, सचिन तेंदुलकर। मतलब कहने का ये है भाव कि एक विशेष व्यक्ति का नाम होना चाहिए, विशेष वस्तु का नाम होना चाहिए और विशेष स्थान का नाम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब लाल किला एक विशेष स्थान का नाम है, दिल्ली भी एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए लाल किला दिल्ली में है। तो ये दोनों क्या हो गए? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा शब्द जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। लड़की, स्त्री, पुरुष, मानव, इमारत। लड़की पूरी लड़की जाति का बोध है, स्त्री पूरी स्त्री जाति का बोध है, पुरुष पूरे पुरुष जाति का बोध है और मानव पूरे मानव जाति का बोध है। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। पुस्तक है तो एक वचन है, एक पुस्तक है। पुस्तकें हैं तो पुस्तकें तो बहुत सारी होती हैं, पता नहीं कौन कौन सी पुस्तकें वहाँ पर रखी हुई हैं। या तो यहाँ पर पूरी पुस्तक जाति का जो है बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। बंदर पेड़ की डालियों से लटक रहे हैं। पेड़ अगर होता है यहाँ पर, बंदर आम के पेड़ पर लटक रहा है, तो आम का पेड़ होता है व्यक्तिवाचक। अब पूरी वृक्ष की जो जाति है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये है आपका जातिवाचक। उसके बाद है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, मानवता, ऊंचाई, चतुराई। तो भाववाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य हैं जो देख लीजिए। खेतों की हरियाली। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक होता है कि मन के भाव, अवस्था, मन के भाव, अवस्था, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, ये सारे के सारे क्या है? मन के भाव हैं। बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। मिठास भाव है। गर्मी भाव है। थकावट भाव है। नींद भाव है। अच्छाई और बुराई ये भी क्या है? भाववाचक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा हैं। बच्चों, कुछ वैयाकरणिक जो हैं, वैयाकरणिक मतलब व्याकरण को मानने वाले, वो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दाल, सोना, चांदी, घी, तेल। तो समूहवाचक में जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे दरबार, सभा, सेना, दल, भीड़, कक्षा। तो उनको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा।
तो इस प्रकार से बच्चों आपका संज्ञा का जो विषय है वो आज संपूर्ण हो गया है। कृपया आप इसको ध्यानपूर्वक कीजिए। धन्यवाद।